हेलो सांगमाने आज आम द लिटिल मरमेड मूवी समरी देखिया। मरमेड अर्थ होउची जलपरी। ए कहानी होउची गोटे एमती जलपरी विषय रे जे मनीष होबाकू चाहुतला। कहानी आरंभ करिया पूर्व जदि आपण मोर चैनल को सब्सक्राइब करनाथि कृपया कर दियंतु। एबे चलंतु कहानी आरंभ करिया। मूवी आरंभ रे हमको गोटे बहुत बड़ समुद्र देखिया को मिले। एमती समुद्र जा भीतर भिन्न गोटे दुनिया बसा करथला। जो भली समुद्र ऊपर हमर मनुष्य मानकर दुनिया देखिया को मिले, ठीक सेमती ही समुद्र तळे देखिया को मिले गोटे भिन्न सामुद्रिक दुनिया जा भीतर जलपरी माने रहंती। मूवी आरंभ रो हमको गोटे सेलर मानकर जहाज देखिया को मिले, जो थरे आमे राजकुमार एरिक को देखिया को पाऊ। ताकू सेलर मानक सहित जहाज रे बुलिया बहुत पसंद थिला। सेदिन मून फेस्टिवल थिला। एमती सुनिया को मिले कि सेही दिन समस्त जलपरी पानी ऊपर को आस्थांती। सेथिमा सेठी जते भी सेलर माने थिले समस्त पानी को लक्ष्य करके जलपरी माने को धरिया को चाहि रहिथिले। किंतु एरिक गोटे कोमल हृदय राजकुमार थाए, जाको एसबु कदा भी भल लागु न थाए। तार रुचि केवल समुद्र भितरु पुराना और सुंदर जिंस खोजियार थिला। ग्रिस्बी जे के रानी सेलिना माने राजकुमार एरिक रो मां रो सबटु खास लोक थिला। से सबले राजकुमार एरिक सहित ही रहउथिला। से सबले राजकुमार को एया बुझा को चेष्टा करथिला कि तांको निजर ध्यान रखिया उचित। आ से राजकुमार को कोनोसी प्रकार मूर्खामी करिया को मना करे, जो थरे तांकर जीवन संकट रे आसी पारे। एहा पर सीन रे आमे समुद्र भीतर संसार को देखु। पानी भीतर गोटे अति सुंदर दुनियाटे देखिया को मिले। एते सुंदर जागाटी मनीष मानकर दुनिया रे देखा जिबा बिल्कुल भी असंभव। एहा पर आमे देखु राजा ट्राइटन को, जे कि एही समुद्र दुनिया रा राजा थिले आ तांकर 7टी झियो थिले। किंतु आज मून फेस्टिवल जगु से तांकर सब झियो को देखा करिया को आछंती। किंतु सेठी से जाने को पाइले कि तांकर सबुठारो छोट झियो एरियल सेठा को आसी नथला। राजा ट्राइटन कर गोटे मंत्री भी थिला, जार ना थिला सेबास्टियन। थिला तो से गोटे सामान्य कंकड़ाटे, किंतु राजा ट्राइटन ताको बहुत पसंद करथिले। ट्राइटन ताको एरियल को खोजी आनिया को कहंती। एपटे हमें एरियल विषय जाने को पाओ। एरियल राजा ट्राइटन रो सबुठु छोट झियो, जाको मनीष मानकर जिंस बहुत ही अधिक पसंद थिला। आज भी से मनीष मानकर जिंस खोजिया पई निज घरु बहुत दूर को चली जाइथिला। एरियल रो गोटे सांग भी थिला, जार ना थिला फ्लाउंडर। फ्लाउंडर गोटे छोटिया माछटे थिला, जे कि सब बेले एरियल संगे ही रहउथिला। एरियल को मनीष मानकु आ ताका जिंस देखिया रे भारी आग्रह थिला। सेतिमे से सब बेले समुद्र भीतर थिबा भंगा जहाज गुडी को पाखु जाए और जहाज जिंस पाए ताको नै आसी संग्रह करे। आज भी से सेमती गोटे समुद्र तळे बुडी जायथिबा जहाज को जाउथला। किंतु फ्लाउंडर ताको मना करथला कि सेठु को जिबा ठीक नुह, काहे कि सेठी बहुत बड़ बड़ शार्क आसी पारंती। किंतु एरियल फ्लाउंडर रो कथा सुनेनी आ गोटे बहुत बड़ जहाज भीतर को चली जाए। सेठी ताको मनीष मानकर बहुत सारा जिंस मिले और से खुशी हे जाए। किंतु ठीक सेही समय रे सेठु गोटे विराट बड़ शार्क आसी जाए और एरियल ऊपर हमला कर दिए। एरियल से शार्क ठु बंचिया को चेष्टा करथला और शेषरे सेठी थिबा गोटे मिरर रा सहाय्य रे शार्क को जाल रे फसी दिए और सेठु खसी पड़ाए। एरियल रा आउरी गोटे सांग थाए, जार ना थाए स्कटल, गोटे समुद्री पक्षी। एरियल रा फ्लाउंडर स्कटल संगर कथा ही होतले कि ठीक सेही समय सेबास्टियन भी सेठरे आस जाए और एरियल को मून फेस्टिवल विषय मन पकाए। से ताको जणाए कि ता बापा ताको खोजुचंती और सेठी तार सब भौणी माने अछंती, खाली सेही नाही। एरियल को फेस्टिवल कथा मन पड़ जाए और से जल्दी जल्दी निज बापा को मीटिंग को पहुंचिया को सेठु पहरिया को लागे। आपरे हमें देखु अंधार भीतर दुईटे बड़ बड़ आखी जोटा एरियल ऊपर नजर रखुथाए। से थाए गोटे बहुत बड़ ऑक्टोपस, गोटे समुद्री डाहाणी जार ना थाए अर्सेला। अर्सेला एरियल रा पियूसी थाए और से ता ऊपर सब बेले नजर रखुथाए। काहे कि सेटा हमें परे जान। एरियल जेतल निज बापा माने राजा को पाखु को पहुंचथिला, से जाने को पाइला कि राजा ता ऊपर बहुत विरक्त होइथिले कि से प्रकृत रे क्वाडे बुलथिला। एरियल सब बेले ता बापा को एया कहि आस्तला कि वास्तव रे मनीष मानन को दुनिया केते सुंदर, तापर भी ता बापा ताको केबे ऊपर को जिबा को काहे कि दोनाती। हमको जानिया को मिले कि रानी अर्थात एरियल रा मां रा मृत्यु मनीष मानन को द्वारा ही हेइथिला, जेउथि पई राजा और जलपरी मानकर सारा जाति मनीष मानन को पाखरु दूरे के रहउथिले। राजा कहंती कि एरियल को भी एई नियम मानिया कथा। अब आज परठु से केबे भी मनीष मानन को पाखकु कि तांको संबंधित कोनोसी जिंस पाखकु केबे भी जीवा नाही। या सुनि कि एरियल सेठु रागरे चली जाए। किंतु राजा भल भाबे जानिथिले कि एरियल ताको कथा मानिबनी और नियम निश्चय भंग करिवो। सेतिबा से सेबास्टियन को एरियल रा ध्यान रखिया पई ताको ता पछे पछे जीवाकू कहंती। रागरे एरियल निज रूम को चली आइथिला। निज रूम रे एरियल मनीष मानकर 1000 रु अधिक जिंस संग्रह करिके रखथिला। से सब पानी रे बुडी जायथिबा जहाज किबा जहाज रो पानी रे पड़ी जायथिबा किछि किछि जिंस संग्रह करि नै आसी रखुथिला। एरियल सेगुडा सब देखि कि सबले बहुत आश्चर्य हुए और भाबे कि प्रकृति रे ऊपर दुनिया केते सुंदर हेथिबो। से मनीष वळी चालिया को चाहुथला, रास्ता सब देखिया को चाहुथला, किंतु से ऊपर को जाई परिबनी काहे कि ना ता बापा ताको आज्ञा देई नाहाती। एरियल एगुडा सब भाबी कि दुखर गीत गाउथला कि सेही समय ताको ऊपर बहुत सारा धमाका सुना जाए, बहुत सारा लाइट भी देखा जाए। ऊपर कोन होचे जानिया पई एरियल पानी ऊपर को जाई के देखे आ ताको देखा जाए सामने गोटे बहुत बड़ जहाज। से जहाज रे बाण फुटुथला। एरियल से सब बाण देखि कि बहुत खुशी हला आ भाबिला कि मनीष मानक पाखरे केते सारा नुआ नुआ आ सुंदर जिंस अछि। प्रकृति रे से जहाज एरिक रही जहाज थिला, जोथरे समस्ते मजा मस्ती करथले आ सेठी थिबा सब सेलर माने मिसी एकाठी डांस भी करथले। एरियल जे जणे राजकुमार थिला, से निजको जणे राजकुमार हिसाब रे देखु नथला, बरং से निजको गोटे साधारण लोक भଳି ही मानुथला। ग्रिम्सी ताको सबले कुए कि से जणे राजकुमार आ ताको राजकुमार भଳି ही चाल चलनी करिया उचित। किंतु एरिक कुए कि मु सेलर मानक भितर जणे आ मते एते सारा प्रतिबंध पसंद नुए। से या भी कुए कि ताको को भी नियम भितर रहइबा भल लागेनी, बरং से बिल्कुल आजाद रहया को चाहे, दुनिया बुलिया को चाहे। एरियल सब सुनु थाए आ ताको एरिक रा कहानी निजरी कहानी भଳି लागे, काहे कि ना ता बापा भी ता ऊपर ठीक एम्ति ही प्रतिबंध लगाउथले। किंतु सेतळे हठात किनी समुद्र रो पाग बहुत खराब हवा को लागे, बहुत जोरे वर्षा हवा को लागे, जोरे झड़ तोफान आसिया को लागे और
और एते तो बड़ ढेउ आस्था है कि सेथरे जहाज खाली उठुथाए पड़ुथाए। ए सब देखिकी समस्ते तुरंत ही जहाज को संभाळिया को चेष्टा करती, किंतु धीरे धीरे जहाज रे निया लागि जाए। समस्ते सब देखिकी जहाज रो पानी को डे आरंभ करती। एरिक समस्त को बंचाया को चेष्टा करथाए। जहाज रे थिया लोकन को पानी भीतर को धक्का देकी तांको डंगा रे बसिया को चेष्टा करथाए। समस्ते छोट छोट डंगा द्वारा कूल रे पहुंचिया को बाहरी पड़ती, किंतु ठीक सेही समय एरिक देखे कि तार कुकुरटी जहाज रे फसी रहि जाय थाए। से ताको कुकुरटी को बाहर करके पानी को फोपाड़ी दिए और लोक माने ताको बंचेकी डंगा को नहीं आसंती, किंतु एरिक कुकुर को बंचाया चक्कर रे निजे से जहाज रे फसिक रह जाए और जहाजटी दुई भाग रे भांगी जाए। एरिक पानी भीतर खसी पड़ जाए और बेहोश होकर समुद्र तल को जावाक लगे। एरियल से सब किसी सेठ ठिया कि देखुଥାଏ। से तुरंत जाइए पानी भितर बुड़ुथिबा एरिक को बंचाए और समुद्र कूल को नहीं आसे। से निज आखिरे को भी मनुष्य को एते पाखुर आगुर केबे भी देखि नथिला और आज प्रथम थर देखुथला। प्रथम थर पई ताको छुउथला और प्रथम थर पई ए सब अनुभव करथला। ठीक सेही समय रे सेठाको सेबास्टियन और स्कटलबी आस जांती और सेबास्टियन कुए कि ए सब राजा को किए भी जणेबनी कि एरियल गोटे मनुष्यर जीवन बंचैछि, नले राजा रागी जिवे और से समस्त को निश्चित दंड देबे। एरियल चाहुथिला कि से बंचिथिबा सेही मनुष्यर आखि खोली जाऊ और से प्रथम थर पई जणे मनुष्य सह कथा हबार सौभाग्य पाऊ। सेति से सेठी गीत गायक लागिला और एरिक को होश को आनिया को चेष्टा करला। एरिक राखी धीरे धीरे खोलिया को लागिला और से एरियल रा हाथ भी धरिकी रखिथिला। तार गीत सुनुथिला और धीरे धीरे ताको होश आसिया को जाउथिला और से जानि पारथिला कि गोटे के झियटे ता पाखे अछि और गीत गाउछि। ठीक सेही समय महल रो बहुत सारा लोक एरिक को खोजी खोजी समुद्र को आसी जाइथिले। सेमान को देखि एरियल को पानी भीतर को जावा को पड़ला। से सेठी दूर रे गोटे पत्थर पछरे लुचि लुचि सब किछि देखिया को लागिला। लोक माने सब एरिक को उद्धार करिकि महल को नै जानती, किंतु एरियल विषय रे केही भी जानि पारना थांती। अर्सेला निज जादुई गोला द्वारा ए सब होउथिबा देखुथिला और ताको ए लागिला कि एरियल को फसेवा पई ये होछि सबटु भलो मौका। प्रकृति रे अर्सेला रा ए सब करिया पछरे बहुत बड़ चाल थिला। कोन थिला आमे परे जानिया। सेबास्टियन एरियल पाखो आसी ताको बुझिया को चेष्टा करला कि एरियल को बिल्कुल भी ए सब करिया कथा नथिला। मनुष्य माने बहुत भयंकर और ताको सेमानो ठारो दूरे गिरया कथा, किंतु एरियल सेबास्टियन को बुझेला कि सब मनुष्य खराब न थांती, किछि भलो मनुष्य भी थांती और से बंचैथिबा मनुष्यठी ठीक ता भली ही भलो थिला। और एरियल एया भी कहला कि जदि मो बापा को किए कहिबेनी ताल ताको जणा केंति पड़िबो और तमर मोर भीतर त किए भी ताको ए कथा जणेबेनी। एबे एरियल प्रथम थर पय मनुष्य मानकर एथे पाखो को जाई आहुरी भी बहुत खुशी थिला। से समुद्र भीतर दुनिया रे आउ रहिया को चाहु नथिला। से सेठी रही रही बोर हे जायथिला। ताको मनुष्य मानक भीतर रहिया को इच्छा होथिला। एपरे एरिक जार पानी भीतर बुड़ जिया पई चिकित्सा करायाउथिला। से उठी निजर मां रानी सेलिना पाखो को जाए आ ताको सेही झियो विषय जणाए जे तार जीवन बंचैथिला और सेठी गीत गाउथिला और सेमान को पचारे के सेमान ताको खोजी के पाइले कि नाही। एहार उत्तर रे रानी सेलिना कहले कि सेमाने से झियो को खोजिया पई बहुत जण लोक को पठैचंती। जेमति ताको झियो विषय किछि खबर मिलिबो से ताको जणै देबो, किंतु ताको एबे आराम करिया दरकार। ए सुनि के एरिक कहे कि से बिल्कुल ही ठीक अछि और से झियो को खोजिया को जिबा को चाहूची और जदी से सही झियो को खोजी पाई जिवो तबे से पूरा ठीक हे जिवो। ग्रिम्सबी और सेलिना ताको बुझिया को और रोकिया को बहुत चेष्टा करंती, किंतु एरिक जानिया को चाहथला कि जे वास्तव रे ताको सेदिन बंचैथिला से किए थिला। एरिक भी तापर धीरे धीरे सबले समुद्र को जाय कि एरियल को खोजिया को चेष्टा करथला। गीत गाय गाय ताको डाकुथला। से पुणी थरे जहाज रे समुद्र भीतर को भी जायथिला, काहे कि ताको एया लागुथला कि जदी से पुणी निज जीवन विपद रे पकई दबो त हेई पारे से झियोटी आउ थरे ताको बंचाया पई आसी जिवो। एरियल भी समुद्र भीतर निजर भावना रे हजि रहउथला। निजर कोनोसी सांग कि भौणी मानक सहित कथा होनथला। ए सब कथा एरियल रो भौणी माने एरियल रो बापा को जणैले। निज झियो मानक कथा रो राजा को जणा पड़ला कि एरियल आजिकाली मने मने खोई रहउची, एका एका रहउची। आ राजा को लागिला कि से बदे का संगे रे प्रेम रे पड़ी जायछि, किंतु से जान नथिले कि से जा संगे प्रेम रे पड़िछि से गोटे मनुष्य थिला। एई प्रेम संदेह जोगु से सेबास्टियन को डाकी के आ विषय रे पचारंती। सेबास्टियन भय रे सब किछि सत कथा कहि दे कि एरियल गोटे मनुष्य सहित देखायछि। सब सुनी कि राजा ट्राइटन बहुत रागी जानती और सेबास्टियन को ए विषय रे सब किछि कहिया को कहंती। पूरा सत सुनला परे राजा एरियल पाखो को पहुंची जानती और ए सब नै कि बहुत पार्टी करंती और ताको पचारंती कि तार कोन दरकार थिला मनुष्य मानको पाखो को जिबा। से मान बहुत ही भयंकर। एरियल किंतु ता बापा को बुझा को चेष्टा करे कि मनुष्य माने खराब नहंती और से जाको बंचिथिला तार ना होजे एरिक और से बहुत भला व्यक्तिटे। किंतु राजा ट्राइटन ए सब सुनि के आहुरी रागी हले। से चाहुनथिले कि ताकर को भी जियो कोनोसी प्रकार विपद रे पडंतु आ मनुष्य मानको ठारू सबले दूरे कि रहंतु। सेथिबा राजा निज त्रिशूल रे एरियल संग्रह करथिबा मनुष्य मानकर जिंस को सब को गोटे गोटे करके भांगी दियंती और तार सब संग्रहित जिंस को नष्ट करि पकांती। एरियल ताको रोकिया को बहुत चेष्टा करे, किंतु राजा बहुत रागी जायथिले और सब किछि भांगी देई सेठु पळांती। एरियल से सब भंगा जिंस को धरी खाली कांदु थाए। राजा को गला परे एरियल सामने रे गोटे आकृतिटे जन्म निये, अर्सेलार आकृति। अर्सेला सेठी आसी के एरियल को कुए कि से होची अर्सेला, एरियल रो पिउसी, किंतु समस्त ताको समुद्र डाहाणी नारे जानंती। एरियल अर्सेला सहित कथा हवा को चाहु नथिला। या देखि कि अर्सेला एरियल को कुए कि से जानिछि कि एरियल कोन पई दुखी अछि आ से ए सब जिंस रे तार सहाय्य भी कर परिबो। एरियल ताको पचारे कि एम्ति केम्ति से तार सहाय्य कर दबो। या परे अर्सेला ताको कुए कि तते मो पाखो को आसिया पड़िबो मो घर को, तापर मु तते कहबी। एरियल सब सुनी कि अर्सेलार घर को जिबा को भारी पड़े। फ्लाउंडर और सेबास्टियन भी ए सब देखि दियंती आ ताको लागे कि सब अर्सेलार किछ ना किछ चाल थिबो, किछ ना किछ गड़बड़ निश्चय थिबो। से माने भी सेति पई एरियल रो पीछा करी करी ता पछरे जानती। अर्सेला पाखरे दुईटी ईल माछ थिले जे एरियल को अर्सेला पाखो को नै आसंती। से ईल माछ दीटा अर्सेलार सेवक थिले और से ताको निज छुआ भली भल पाउथला। अर्सेला गोटे बहुत ही बड़ ऑक्टोपस थिला। से एरियल सामना को आसी के कहला कि से जानि छै कि एरियल मनुष्य मानको भलो पाए और एहा भी जानि छै
कि एरियल को एरिक भल लागुची आ से मनिष मानकु दुनिया को भी जीवाकु चाहूची आ से ए सब कथा नै कि एरियल साहाय्य भी कर परिबो किंतु ए साहाय्य बदल रे से एरियल सामना रे किछ शर्त रखिबो जदि एरियल सेटा मानिबो ताल से ता साहाय्य अवश्य करिवो। एरियल जेतବେଳେ अर्सेला को से शर्त विषय पचारला अर्सेला कहला कि से ताको चालिया पई गोड़ दबो जा द्वारा से मनिष मानक पाखकु जाई परिबो किंतु ताको 3 दिन भितरे ही से राजकुमार को गोटे प्रेमर भरा किस करिया को पड़िबो। जदि से सेटा करिया रे सफल हेगला ताल से सब बेला पई मनिष हेकी रहि परिबो किंतु जदि से सेटा दबारे असफल हुए तो 3 दिन पर से पुन निजर पूर्व रूप को फेरी आसीबो आ जदि से सब करिया रे असफल हे जिवो ताल ताको सब बेला पई अर्सेला पाखे ही रहया को पड़िबो। ये तो हैला सब शर्त किंतु मु तोर सहाय्य करछि ता बदल रे मते भी किछि दरकार आ सेटा होछि तोर कंठ जोथरे तू एते सुंदर सुंदर गीत गाउ। एरियल एते सारा शर्त सुनिया परे अर्सेलार कोनोसी कथा को मानिया को राजी होनथला आ सेठू जीवा को लागिला किंतु अर्सेला ताको कुए कि हो ठीक अछि पळा एठू किंतु मने रख कि तू सब बेले तापरे निजर बापा को संगे ही रहइबो एमिति बापा आ एमिति राजा जे तते सब बेले मनुष्य मानक ठारू दूर रे रखिबे आ तते तोर पूरा जीवन समुद्र रे भीतर ही बिताया को पड़िबो। एरियल अर्सेला कथा सुनी कि ता शर्त मानिया को राजी हे जायतला। अर्सेला एरियल ऊपर जादू कर देला जा फल रे से एरियल रो कंठ निज पाखरे गोटे लॉकेट भीतर बंद करके रखि देला। जादू जगु एरियल गोटे जलपरी रु गोटे मनिष रे बदली जाए तार मनिष भली गोड़ बाहर जाए। एबे जेहेतु एरियल मनिष हे जायतला त से बेसी समय आ पानी रे रहि पारेनी आ निश्वास नै पारेनी सेतमे जल्दी जल्दी पहरी की ऊपर को पळाए। प्रकृत रे सब अर्सेला रे चाल थिला से एरियल को इस्तेमाल करके राजा ट्राइटन को हराया को चाहतला ताकि से पूरा समुद्र रो रानी बन परिबो आ सेथि पय से तार कंठटी निज पाखे रखि देथिला ताकि एरियल राजकुमार सह कथा ही न होई पारु आ ताको जणै न पारु कि सिए ही से झियो जे ताको बंचैथिला जेतळ कथा ही पारिबेनी तो प्रेमर किस भी हबनी आ से हारी की अर्सेला पाखे ही रहया को आसीबो। तापर अर्सेला राजा को ता झियो फेरिया पई ताठू सार पूरा राज्य मागी नबो। तापर गोटे लोकटे से समुद्र रास्ता देखि माछ धरिया को चेष्टा करथला आ से माछ सहित एरियल को भी जाल रे धरनिया। गोटे झियो रे एभली अवस्था देखि कि लोकटी ताको जानिया को चाहे कि एरियल सेठी मझे समुद्र रे केमती पहुंचला आ एते समय बंची के रहला केमती ताको लागिथिला कि एरियल जणे सामान्य झियोटे जे पानी भीतर भूल रे पड़ी जाइछे। से एरियल को कहे कि से ताको सीधा महल को रानी को पाखु नै जिवो आ रानी ताको ता घर को पहुंचाया रे सहायता करिवे। सेतबेला पर्यंत स्कटल फ्लाउंडर और सेबास्टियन भी सेठी के आस जायथिले। से माने जानिया को पाइले कि एरियल रो मनिष भली गोड़ होय जाइछे आ से जलपरी नाही। फ्लाउंडर गोटे माछ थिला सेथि पई सेबास्टियन ताको पानी रे ठेल दिए आ कहे कि तू एठू पळा मु आ स्कटल एरियल रो ध्यान रखिबो। एरियल को सांगे रे नै लोकटी महल रे पहुंची गला। महल रे थिबा लोक माने एरियल को गाधे बाधे राजकुमारी वाला कपड़ा पिंधे दियंती अथा को आराम करिया को कहंती। माने माने एरियल सब देखि कि भीतर भीतर गीत गाउथला किंतु वास्तव रे तो ता पाखरे तार कंठ नथिला। समस्त ता सह कथा हेबा पय चेष्टा करथिले किंतु से तार जवाब देई पार नथिला। एहा भीतर रानी सेलिना और एरिक जानिया को पाइले कि सेठी कोनोसी झियो को आनिचंती। एरिक को लागिथिला कि से बदे सेही झियोटी जे से दिन तार जीवन बंचैथिला किंतु जेतळे एरिक आसी जानिया को पाइला कि जो झियोटा ताको मिलिची से कथा ही पारुनी तो से भारी दुखी हला काहे कि ना से दिन से झियो को गीत गायर सुनिथिला तो निश्चित ये से झियो तो नुह क्योंकि ये तो कथा ही पारुनी। से एरियल को कहे कि एठी महल रे ताको किछि दिनसर चिंता करियार आवश्यकता नाही समस्त तार भलो भाबरे ध्यान रखिबे आ बहुत जल्दी तार घर वाला को भी खोजि नेबे। बिचारी एरियल सेठी एरिक को कहि भी पारलानी कि से ही से दिन एरिक रा जीवन बंचैथिला। एरिक सेठू चाली जाइथिला आ एरियल सेठी एका हे जाइथिला। ठीक से तळे सेठी सेबास्टियन आसला आ एरियल को मन पकेला कि अर्सेला रा शर्त अनुसार ताको कोन करिया को पड़िबो। ताको मन पकेला कि ताको 3 दिन भितरे प्रेमर किस करिया को पड़िबो किंतु ए सब कथार एरियल ऊपर किछि असर पड़ेनी। आ सेबास्टियन जानिया को पाए कि एरियल को बदे ए सब विषय किछि भी मने नाही। ये सब अर्सेलार चाल थिला। से एरियल रो याददाश्त छड़े नहीं थिला ताकि एरियल को किछि मने न रहो आ 3 दिन पर से हारी की तापाकू पळे आसु। से समय रे सेठी स्कटल आसिला आ सेबास्टियन को पचारला कि एरियल क्वाड गला। एरियल से तळे महल भीतर एपट सेपट बुलिया को लागिला। एबे जेहेतु एरियल मनिष मान को दुनिया रे पहुंची जाईची ताकू बहुत किछि देखियार इच्छा होची। महल रे बुलु बुलु एरियल गोटे एम्प्टी रूम को जाई पहुंचला जेठी बहुत सारा पुराना जिंस संग्रह करी रखाइथिला। आ ए सब जिंस आ केई नुए एरिक ही समुद्र रु आनी के संग्रह करी रखथिला। एरियल ए सब जिंस बहुत ध्यान रे देखथिला। ठीक से तळे ताकू गोटे छोट जलपरी रो मूर्तिटे देखिया को मिलिथिला जाको देखि कि से बहुत खुशी हे गला। सेतବେଳେ सेठाकू एरिक भी आसी गला और देखिया को पाइला कि एरियल ता जिंस गुडा को केते उत्साह सहित देखुची। ए सब देखि कि एरियल निजे तार जिंस गुडी को एरियल को देखिया को लागिला आ कहिला कि से सब जिंस भितरु किछि से समुद्र ऊपरु आ किछि समुद्र भितरु संग्रह करके आनिछि। से ताकू गोटे बड़ पत्थरटे भी देखेला आ एरियल से पत्थर को देखु देखु ताकू तळे पके भांगी देला आ ता भितरु गोटे बहुत सुंदर मोतीटे को बाहर करके एरिक को देला। एरिक सब देखि कि बहुत आश्चर्य हे गला आ कहिला कि झियोटे को केमति जणा पड़ला कि पत्थर भितर मोती अछि। तापर एरिक ताकू शंख भी बजे के सुनेला। एरिक सब आश्चर्य हेई कि देखुथाय। तापर एरिक ताकू आउरी जिंस देखिया को लागिला। ताको दुनिया रो अलगा अलगा जगह सब नक्शा रे देखिया को लागिला। ताको कथावार्ता सुनी कि सेठाकू ग्रिम्सबी भी आसी गला आ एरिक को एते खुशी देखि कि ताको पचारला कि कोन एरिक एबे भी सही झियो को खोजा को चाहूची जे तार जीवन बंचैथिला। एथरे एरिक जवाब रे कहे कि ताकू निजर खोज जारी रखिया कथा से एबे भी से झियोटा को खोजा को चाहूची। तापर एरिक ग्रिम्सबी को कहला कि से तापे गोटे गाड़ी रो जोगाड़ कर दो ता पर दिन से निजे ही से झियो को खोजिया पई बाहरिबो आ एरियल को भी निजे संगे रे बुलिया पई नै जिवो। ए सब रो अनुमति रानी सेलिना राजकुमार एरिक को देई नथिले किंतु ग्रिम्सबी एरिक को एक
कथाटाକୁ ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରଖିକି ଗାଡି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମାନିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ବି କହିଥିଲା କି ଯେମିତି ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ କେହି ବି ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏରିକକୁ ମହଲ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପୁରା ମନା ଅଛି। ତା ପରଦିନ ଏରିକ ଏରିଏଲକୁ ଲୁଚେଇକି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ମହଲରୁ ବାହାର କରିକି ଗାଡି ଭିତରେ ବସେଇକି ନେଇଯାଏ। ସେମାନେ ଗାଡିରେ ଖୁବ୍ ବୁଲିଲେ। ଏରିଏଲକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଏରିଏଲ ମଣିଷର ସଂସାର ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲା। ଏରିଏଲ ଆଉ ଏରିକ ସେଠି ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କଲେ, ସାରା ଦିନ ବୁଲାବୁଲି କଲେ। ସେବାଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ସ୍କଟେଲ ଦିନ ସାରା ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି କି ଏସବୁ ଭିତରେ ଏରିଏଲ ଏରିକକୁ କିସ୍ କରିଦଉ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହୁଏନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ନୌକାରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଆଉ ହସି ମଜା କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ନଜଦିକ ଆସିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ପଡେନି ଆଉ ଦୁହେଁ ଦୁହେଁଙ୍କୁ କିସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉ ହିଁ ଥାନ୍ତି କି ସେଠି ଅର୍ସେଲାର ସେ ଦିଟା ଇଲ୍ ମାଛ ଆସିକି ବୋଟ ଟିକୁ ଓଲଟେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କର କିସ୍ ଟି ଅଧୁରା ରହିଯାଏ ଆଉ ସେମାନେ ପାଣିରେ ପଡିଯାନ୍ତି। ଏରିଏଲ ଆଉ ଏରିକର ଏତେ ନଜଦିକ ଆସି ଯାଇଥିବାର ଦେଖିକି ଅର୍ସେଲା ରାଗି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଲାଗିଲା କି ତାର ଯୋଜନା ବୋଧେ ସଫଳ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ଆକୁ ନେଇକି ତାକୁ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେପଟେ ରାଜା ଟ୍ରେଟେନ ତାଙ୍କର ବାକି ଝିଅଙ୍କୁ ଏରିଏଲ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏରିଏଲ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ କି ଏରିଏଲ କୁଆଡେ ସଂକଟରେ ତ ଫସି ଯାଇନି, ବୋଧେ ସେ ଯୋଉ ତା ଉପରେ ପାଟି କଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କୁଆଡେ ରାଗିକି ପଳେଇଛି। ଏସବୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଝିଅ ଏରିଏଲକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ରାଜା ସେଠି ଦୁଃଖରେ ବସିକି ଏରିଏଲକୁ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏରିଏଲ ଆଉ ଏରିକ ଯିଏକି ପୁରା ଓଦା ହେଇସାରିଥିଲେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମହଲକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଗ୍ରିମ୍ସବି ତାକୁ ଦେଖିଦେଲା ଆଉ ଖୁସିରେ ଏରିକକୁ କହିଲା କି ଆଜି ଦିନଟି ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଥିବ। ଏରିକ ଏରିଏଲ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏରିଏଲ ତା ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଗ୍ରିମ୍ସବି ଏରିକ ସହିତ କଥା ହେଲା ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ପଚାରିଲା କି କଣ ତାକୁ ଏବେ ବି ସେ ଝିଅର ତଲାଶ କରୁଥିବା କଥା ଯେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଏରିକକୁ ଏବେ ସେ ଝିଅ ମିଳିଯାଇଛି ଯାହା ସହିତ ଏରିକ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ତ ଏବେ ତାକୁ ସେ ପୂର୍ବ ଝିଅର ତଲାଶ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏରିକ ମନରେ ଏବେ ବି ସେ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା। ଏସବୁ ଭାବି ଭାବି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଏରିକ ସେହି ରାତିରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଅନ୍ତିମ ଥର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଗୀତ ଗାଇବାର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା, ସେଇ ସ୍ୱର ଯୋଉଟା ସେ ଝିଅର ଥିଲା ଯିଏ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା। ସେଠି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେ ଅନ୍ତତଃ ପଥର ଉପରେ ବସିଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅଟିକୁ ପାଇଲା ଆଉ ସେ ଭାବି ନେଲା କି ଏହି ସେ ଝିଅ ହେଇଥିବ ଯେ ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସ୍କଟେଲ ଆସି ସେବାଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ଏରିଏଲକୁ ନିଦରୁ ଉଠେଇଲା ଆଉ ଏରିଏଲକୁ କହିଲା କି ତାକୁ ଆଜି ଏରିକକୁ କିସ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, କାହିଁକି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ମଣିଷ ରୂପରେ ଅନ୍ତିମ ଦିନ। ଏରିଏଲ ନିଜରୁ ଉଠିକି ରେଡି ହେଇକି ଏରିକକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ବାହାରି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ସେ ଦେଖେ କି ଏରିକ ଆଉ କୋଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇକି ସବୁ କିଛି ଶୁଣେ କି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଝିଅ ଯାହାକୁ ଏରିକ ଭଲ ପାଏ, ସେଇ ଝିଅ ଯେ ତାକୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ଅର୍ସେଲା ହିଁ ଥିଲା, ଯେ ନିଜର ରୂପର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ସେଠିକି ଆସିଥିଲା ଆଉ ଏରିଏଲର କଣ୍ଠ ଇସ୍ତେମାଲ କରିକି ଏରିକକୁ ଭରସା ଦିଲେଇଥିଲା କି ସିଏ ହିଁ ହେଉଛି ସେଇ ଝିଅ ଯେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା। ଏରିଏଲ ସବୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ନିଜ ରୁମ ଛାଡିକି ସେଠୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସ୍କଟେଲ ଏପଟେ ମହଲ ଉପରେ ଉଡିଲା ବେଳେ ଏରିଏଲର ସ୍ୱରଟି ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ ଆଉ ତାର ପିଛା କରିକି ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ କି ସେ ସ୍ୱରଟି ଗୋଟେ ଲକେଟ ଭିତରୁ ଆସୁଛି ଆଉ ସେ ଲକେଟଟି ସେଇ ଝିଅ ପିନ୍ଧିଛି ଯିଏ ଏରିକକୁ ସମୁଦ୍ରର କୂଳରେ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା କି ସେ ଝିଅଟି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ଅର୍ସେଲା ହିଁ। ଏପଟେ ଏରିଏଲ ବହୁତ ହି ଦୁଃଖରେ ବସିଥାଏ। ସ୍କଟେଲ ଆସି ଏରିଏଲକୁ କୁହେ କି ଏ ସବୁ ଅର୍ସେଲାର ଚାଲ ଥିଲା। ସେ ଜାଣି ଶୁଣି ଏରିଏଲର ୟାଦଦାସ୍ତ ହଜେଇ ଦେଲା ତାକି ତାକୁ ସର୍ତ୍ତ କଥା କିଛି ମନେ ନ ରହୁ ଆଉ ତାପରେ ସେ ତାର କଣ୍ଠ ନେଇକି ଏ ସବୁ ଚାଲ ଚାଲିଲା ଆଉ ଏବେ ଆସିକି ସେ ଏରିକକୁ ତାଠୁ ଦୂର କରିକି ତାକୁ ହରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏ ସବୁ ଶୁଣିକି ଏରିଏଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମହଲ ଆଡିକି ଯିବାକୁ ଲାଗେ। ଏପଟେ ଏରିକ ଆଉ ସେ ଝିଅର ବାହାଘର ହେବାକୁ ଯାଉଥାଏ। ଠିକ ସେତେବେଳେ ସ୍କଟେଲ ସେଠିକି ଆସି ସେ ଝିଅଟି ଉପରେ ହମଲା କରିବାକୁ ଲାଗେ। ବାହାଘରର ମୁଦିଟି ସେଇ ସମୟରେ ସେଠି ତଳେ ଖସି ପଡିଯାଏ ଆଉ ଗ୍ରିମ୍ସବି ଏସବୁ ଦେଖିକି ମୁଦିଟିକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଏ, କାହିଁକି ନା ଗ୍ରିମ୍ସବି ବି ଚାହୁଁନଥିଲା କି ଏରିକ ଏରିଏଲ ଜାଗାରେ ଏଇ ଝିଅକୁ ବାହା ହଉ, କାହିଁକି ନା ଗ୍ରିମ୍ସବି ବି ଏରିଏଲକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା ଆଉ ସେ ଏରିକର ବାହାଘର ଏରିଏଲ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେଠି ସେତେବେଳେ ଏରିଏଲ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଝିଅଟି ସହିତ ଲଢିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ତା ଭିତରେ ସମୟ ପାଇକି ଝିଅର ଲକେଟଟି ଏରିଏଲ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଲକେଟ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଏରିଏଲର କଣ୍ଠ ଆଉ ଅନ୍ତତଃ ସେଟା ଆସି ଏରିଏଲର ଗଳାରେ ବସିଗଲା। ତାପରେ ଏରିଏଲ ସେଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏରିକ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ସ୍ୱରରେ କଥା ହେଲା ଆଉ ତାକୁ ଜଣେଇଲା କି ସିଏ ହେଉଛି ସେଇ ଝିଅ ଯିଏ ତାକୁ ସେଦିନ ସମୁଦ୍ରରୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା। ସେଠି ଏରିକ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା କି ସେ ଅନ୍ୟ ଝିଅଟି ତାକୁ ମିଛ କହୁଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା କରୁଥିଲା। ଏରିଏଲକୁ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ଏରିକ ତାକୁ କିସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏପଟେ ଅର୍ସେଲା ନିଜର ହାରର ଡରରେ ଖାଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଡେରି ହେଇଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଢି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। କିସ୍ଟି ପୁରା ହେଇପାରେନି ଆଉ ଏରିଏଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଜଳପରୀର ରୂପକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ସେଠି ଅର୍ସେଲା ବି ନିଜର ଅଶ୍ଳୀ ରୂପକୁ ଆସିଯାଏ ଆଉ ଏରିଏଲକୁ ନିଜର ବଡ ବଡ ଜାଲରେ ଧରିକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡେ। ସେ ଏରିଏଲକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ନେଇ ଯାଉଥାଏ ଆଉ ତାକୁ କୁହେ କି ତତେ ସବୁ ଏବେ ମନେ ପଡି ଯାଇଥିବ କି ତୁ ସର୍ତ୍ତି ହାରି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଏବେ ତତେ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେତେବେଳକୁ ରାଜା ଟ୍ରାଇଟନ ନିଜ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆସିଯାନ୍ତି। ଅର୍ସେଲା ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଏରିଏଲର ତା ସହିତ ହେଇଥିବା ସମଝୋତା ବିଷୟରେ କହିଥିଲା ଯାହାକୁ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ହବନି। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏହା ବି କୁହେ କି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏରିଏଲ ଏବେ ତାର, କାହିଁକି ନା ସେ ତାର କଥା ଦେଇଥିବା ସର୍ତ୍ତଟି ହାରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଯଦି ରାଜା ଟ୍ରାଇଟନକୁ ନିଜ ଝିଅ ଦରକାର ତ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ରାଜଗଦି ଅର୍ସେଲାକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ନିଜ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜା ନିଜ ତ୍ରିଶୂଳ ଆଉ ରାଜମୁକୁଟଟି ଅର୍ସେଲାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଅର୍ସେଲାର ଇଲ୍ ମାଛ ରାଜାଙ୍କୁ ଧରି ପକାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଖେଲ ଖଲାସ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ସେଲା ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲା କି ସେ ରାଜା ଟ୍ରାଇଟନକୁ ମାରି ପୁରା ଓସିନର ରାଣୀ ବନିଯିବ। ଏରିଏଲ ତ ସେଠି ଅର୍ସେଲା ହାତରୁ ଆଜାଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ସେଠି ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଇଦେଲେ। ଅର୍ସେଲା ରାଜାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇ ଏରିଏଲ ଆଡିକି ଯାଉ ହିଁ ଥିଲା କି ସେଠି ଏରିକ ପହଞ୍ଚି ଅର୍ସେଲା ଉପରେ ହମଲା କରିଦେଲା। ତାପରେ ଅର୍ସେଲାର ଦୁଇଟି ଇଲ୍ ମାଛ ଯାଇକି ଏରିଏଲର ଗୋଡକୁ ଧରି ପକାନ୍ତି। ଅର୍ସେଲା ନିଜର ତ୍ରିଶୂଳ ଶକ୍ତିକୁ ଏରିକ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବୁଲେ, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଶୂଳର ଶକ୍ତି ଛାଡିଲା ବେଳେ ହିଁ ଏରିଏଲ ଆସି ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଦିଏ ଆଉ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଭୁଲରେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଯାଇକି ତା
तार इल माछ देहरे लागि जाए आ तार दुईटी इल सेवक त्रिशूल शक्ति रे भस्म हो जांती ए सब देखि अर्सला आहुरी रागी जाए से बे समुद्र रानी हो जायछि सेति अजस्र शक्ति अछि ता पाखरे निजर शक्ति रे चाउ चाउ से गोटे विराट बड़ ऑक्टोपस रे बदली जाए जार जाल बहुत दूर दूर जाए लंबी थाए अर्सला एरिक और एरियल को मारिया पई रागरे सारा समुद्र रे तूफान नै आसे निजर त्रिशूल सहायता रे समुद्र पानी को फेंटिया को लागे गोळेया को लागे एरिक जीवन बंचई गोटे छोट चट्टान ऊपर को चढ़ी जाए एरियल निज सामने गोटे जहाजटे को देखे आ ता मुंड रे गोटे योजनाटे आसे से देखे से जहाजर सामना भागटी बहुत मुनिया थिला एरियल मौका देखिकी से जहाज भितर पसी जाई ताको गोल गोल बुलेईकी अर्सला आड़ को छाड़ दिए अर्सला एपटे एरिक को मारिया को चेष्टा करथिला बेले ध्यान दिएनी आ जहाजर से मुनिया भागटी सीधा जाई कि अर्सला रे पेटरे पसी जाए तार सब जादू समाप्त हो जाए और अर्सला रो खेल खल्लास अर्सला मरी गला परे तार जादू रे मर जायथिवा राजा ट्राइटन पुणी थरे निजर जीवन फेरी पांती सेठी एरियल समुद्र भितरु तांको त्रिशूलटी नै आसे आ तांको धरै दिए निज बापांकर निज पय बलिदान देखिकी एरियल सेठी निज मन कथा कहि पारेनी कि से मଣିଷ ହେଇକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା एरिक भी सेठी सूर्योदय हेबा सहित कूଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି जाए और रानी को सब किछि कुए कि ताको एरियल को एबे खोजिया को पड़िबो आ सेति पय ताको पुणी ही जल्दी समुद्र भितर को जिबाक पड़िबो या सुनी कि रानी ताको बुझिया को चेष्टा करंती कि तार समुद्र भितर को जिबा संभव नुहे सेठी बहुत भयंकर जीव रुहंती समुद्री जीव आ मଣିଷ ମାନଙ୍କ संसार बहुत अलगा आ दुहे सांगरे रहिबा संभव नुहे सेही समय रे सेठी एरियल पूर्वरु पिंदिथिबा ड्रेस टी भासी भासी आसे आ ताको देखि कि एरिक या भाबी कि बहुत दुखी हो जाए कि बोधे एरियल भी निज प्राण हराई देछि किछि दिन बीती जाया परे राजा ट्राइटन दिने सेबास्टियन को पचारले कि कोन से किछि भूल करछंती काहे कि से समस्तंकर भलो ही चाहुथिले तथापि ताको झियो एते दिन पंत कोन पय उदास हेकि रहिছে सेठी सेबास्टियन ताको एरियल रो मन कथा कहंती कि एरियल को मଣିଷ बनी कि एरिक सांगरे ही रहि कि खुशी मिलिबो तापर से राजा ट्राइटन को सब किछि कहे जा सब घटित हे आछे राजा ट्राइटन निजर भूल बुझी पारंती आ जानि पारंती कि एरिक टी गोटे भलो मଣିଷ आ निजर छोटे झियर खुशी पय से एरियल को सब बेला पय मଣିଷ रे बदलाई दियंती एपटे एरिक एते दिन हेला परे भी एबे भी एरियल रो अपेक्षा रे बसी रहितला सेति बेले से पछरे एरियल को पुणी थरे संपूर्ण मଣିଷ रूप रे देखे एरियल एबे सब बेला पय एरिक पाखु को फेरी आस्तेला एरिक ताको देखि खुशी रे कुंडई पकाए तापर देखिया को मिले कि महल रे दुई जनकर बाहागर संपन्न हुए आ ता सह दुई जन सारा दुनिया को बुलिया पय गोटे डंगा रे बसी बाहरी जानती रानी सेलिना और बाकी महल लोकंकर आशीर्वाद नेकी से माने बाहर हुई थिले कि डंगा पाके ताको राजा ट्राइटन भी देखा दियंती राजा ट्राइटन सेठी निज झियो को ता बाहागर पय आशीर्वाद देवा को आस्तेले से एरियल आगे निजर भूल मागिले आ ताको एया भी कहले कि ताकर मଣିଷ माननकु नेकी पूर्वरु बहुत भूल धारणा थिला सब मଣିଷ एका भलिया नथांती से एरियल को कहंती कि आज परठु ताकर सारा जलपरी परिवार आ ताकर पूरा समाज एबे मଣିଷ मानक सहित मिसिकी रहइबो चाहू चाहू सेठी बहुत सारा जलपरी माने पानी रु बाहर के आसती जो माने मଣିଷ मानक सहित मिसिकी रहिबा को प्रस्तुति दे देतांती ए सब देखि कि एरियल खुशी रे निज बापा राजा टाइटन को कुंढई पकाए तापर शेष रे एरियल और एरिक समस्त को विदाय नै कि आ निज बापांकर आशीर्वाद नै कि खुशी खुशी रे दुनिया बुलिया पय चली कहानी समाप्त।